वाटर टैंकर माफिया का राज बरकरार है या वाटर कॉर्पोरेशन इंतजामिया की गफलत है? 3 हफ्तों में तीसरी बार पाइपलाइन की खराबी सवालिया निशान बन गई। 22 रोज गुजर गए, आधा शहर पानी से महरूम है। वाटर कॉर्पोरेशन मेन लाइन का तसल्ली बख्श मरम्मती काम न कर सका। पाइपलाइन एक जगह से ठीक की तो दूसरी जगह से फट गई। शहरी महंगे दामों वाटर टैंकर खरीद कर काम चलाने लगे। लियारे क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया मुतासर। पानी बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मजीद एहसन अब्बासी की ये रिपोर्ट देखें। वाटर टैंकर माफिया का राज या इंसामिया की गफलत? 3 हफ्तों में तीसरी बार पाइपलाइन की खराबी सवालिया निशान बन गई। 22 रोज गुजर गए, आधा शहर पानी से महरूम। शहरी महंगे दामों वाटर टैंकर खरीद कर काम चलाने लगे। सप्लाई लाइन की मुरम्मत पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद आवाम की मुश्किलात में कमी ना सकी। रेड लाइन मंसूबे के तरक्याती कामों की जद में वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनें मुतासिर हुई। 84 इंच की लाइन तीसरी बार यूनिवर्सिटी रोड पर लीकेज का शिकार हुई। 27 नवंबर को टूटने वाली बल्क सप्लाई लाइन की मुरम्मत के बायस शहर पानी की बूंद बूंद को तरस गया। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम कहते हैं कि आज रात 4 बजे तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल एहसन भाई, ये हमारा थर्स्ट बस था, तीसरा बस था जिस पर हमने पीर की सुबह से काम शुरू किया और बुध की रात तक हमें ये काम का क्लोज़र दिया गया था दाबी जी से 72 घंटे का। आज रात 4 बजे तक हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे। इसमें हमारे 2 स्टेजेस रह गए, एक कंक्रीट पोरिंग का रह गया है और दूसरा जो है वो लेट पोरिंग का रह गया। कंक्रीट आपके सामने चल रही है, उसके बाद हम ये सिक्का भराएंगे दूसरे जॉइंट्स के अंदर, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा रात 4 बजे तक। उसके बाद हम जो है वो कराची की सप्लाई को दाबी जी से जो पंप बंद किए हुए थे उसको 1 बाय 1 स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन ने बताया कि बीआरटी को लाइनों के नक्शे फराहम कर दिए गए थे, उसके बावजूद लाइनें जद में आ रही हैं, जिससे आवाम को परेशानी का सामना है। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर लाइन की मुरम्मत का काम जारी रहा। पहले 2 फिर तीसरे मुकाम से लाइन की मुरम्मत की गई। अब देखना ये होगा कि मुरम्मती काम किस हद तक पायदारी के साथ होता है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। और शहर कायद में पानी का बहरान है। गवर्नर सिंध भी मैदान में आ गए, बोले कि कराची में पानी की कमी नहीं बल्कि पानी पिलाने वालों की कमी है। पानी रोकने वाले शहरियों की आस से डरे। मजीद जानेंगे खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। आसमान से बरसने वाले बेहिसाब पानी के बावजूद कराची वाले बूंद बूंद को तरस गए। शहर में 84 इंच पाइप की लाइन क्या मुतासिर हुई, पूरे शहर को पानी के बहरान ने लपेट में ले लिया। और तो और गवर्नर सिंध भी वाटर कॉर्पोरेशन पर बरस पड़े। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कारवान किशोरी बोले, पानी की कमी नहीं लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं। पानी बंद करने वाले प्यासों की आह से डरे। इस मुल्क में, इस शहर में पानी की कमी नहीं है, पानी पिलाने वालों की कमी है और जो प्यासे लोग हैं उनकी आह से लोग डरे। गवर्नर सिंह ने मजीद कहा कि लोग फोन करके बताते हैं कि 20 दिन से घर में पानी नहीं, कम से कम नमाज के वजू के लिए तो पानी दिलवा दें। अगर 20 दिन से मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि गवर्नर साहब आप इतने काम कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा, इतना पानी घर भिजवा दें कि मैं वजू कर लूँ नमाज के लिए। कामरान टिसोरी ने शहरियों को यकीन दिलाया कि एमडी वाटर बोर्ड से भी इस मामले पर बात करेंगे ताकि शहरियों को पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम हो सके। कैमरामैन कमर आब्दी के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सरजानी टाउन में तजावुजात की भरमार है। सेक्टर 4 में 10 साल से इंसदाद तजावुजात की मुहिम नहीं चल सकी है। सड़कें, फुटपाथ तजावुजात माफिया के निर्गे में हैं। इलाके की मरकजी सड़क को बुध बाजार लगाकर आमदोरफ्त बंद किया जाने लगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। सरजानी टाउन में तजावुजात शहरियों के लिए आमदोरफ्त दुश्वार। सरजानी टाउन सेक्टर 4 में तजावुजात से हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन गए। इलाका मकीन कहते हैं तजावुजात के 22 पैदल चलना भी मुहाल हो रहा है। एक रिक्शा ये अंदर घुस चुका है, उसके लेडीज का हाथ टूट चुका है। यहाँ पे जिससे भी बात करो हर कोई बोलता है जी हम पैसे देते हैं, किसको देते हैं ये वल्लाह आलम। चेयरमैन यूसुफ मंगोपरी टाउन उम्मीद अली काजी बोले, KMC, DC और टाउन इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई ना हुई। तजावुजात में इजाफा होता चला जा रहा है। ये बाजार जो है गलत लगा हुआ, सड़क पे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और हमने इसकी कंप्लेंट भी की है क्योंकि यहाँ से हमारे 4 सेक्टर मुतासिर होते हैं यहाँ पे पूरे, और शाम के टाइम आप देखिएगा यहाँ पे भरमार होती है, लोगों की लाइनें लगी होती हैं। 10 बरस से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई ना होने का आवाम का दावा हैरान कुन है। इस हवाले से मुताल्लिका अफसरान से पूछगछ इंतहाई जरूरी हो गई है। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आटे की कीमतों की अजब सूरत हाल। कमिश्नर कराची की जानिब से मुकर्रर की जाने वाली आटे की कीमतों के मुकाबले में जोड़िया बाजार की होलसेल मार्केट में आटा सस्ता फरोख्त होने लगा है।
जबकि रिटेल की सतह पर आटा सरकारी कीमतों की बजाय मुख्तलिफ नरखों पर बेचा जाने लगा। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। सरकार का नरखनामा हवा हो गया, मनमानियां जारी। कमिश्नर कराची की जानिब से 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 90 रुपए और रिटेल कीमत 94 रुपए किलो मुकर्रर। फाइन आटे की होलसेल कीमत 95 रुपए और रिटेल कीमत 99 रुपए है, जबकि चक्की के आटे की रिटेल कीमत 115 रुपए किलो तय की गई है। जोड़िया बाजार में होलसेलर्स ताजरों का दावा है कि होलसेल में आटा सरकारी कीमत से 5 रुपए किलो सस्ता है। 2.5 नंबर आटा 85 और फाइन आटा 90 रुपए किलो में दस्तयाब है। 2.5 नंबर इस टाइम हम लोग यहाँ पर जो बेच रहे हैं तकरीबन हम लोग 85 रुपए किलो बेच रहे हैं और सुपर फाइन आटा जो है वो तकरीबन 90 रुपए। अभी जो हमारे पास जो लिस्ट है वो जो हम लोग जो रेट बेच रहे हैं इस टाइम मार्केट के हिसाब से जो बेच रहे हैं अपना जो रेट है। दूसरी जानिब रिटेल की सतह पर चक्की का आटा सरकारी कीमत 115 रुपए किलो के बरअक्स 120 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। चक्की मालिकान कहते हैं सरकारी कीमतों पर चक्की आटा फरोख्त करना मुश्किल है। इसकी वजह बिजली की कीमतें और बढ़ती हुई महंगाई है। असल में बात यह है कि इस वक्त ओपन मार्केट में जो गंदम है ना उसका रेट ही 90-94 रुपए है। अगर इस कीमत पे अगर हम ख़रीदेंगे तो हमें 120-115 रुपए पे बेचना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी 120 जो है वो कुछ मुनासिब है क्योंकि बिजली के बिल हैं, दूसरे खर्चे हैं, सब कुछ मिल मिला के हमें वारे में नहीं आएगा 115, इसलिए 120 रुपए बेच। शहरियों का कहना है कि सरकारी कीमतों की पासदारी करना जिला इंतजामिया का काम है, जिस पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन आगा रफीक और साथी रिपोर्टर काविश मेमन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है कि खुश्क दूध का फी किलो पैकेट 50 रुपए सस्ता हो गया, कीमत 1200 रुपए फी किलो हो गई। दुकानदार बोले इस्तेमाल में कमी की वजह से खुश्क दूध सस्ता हुआ है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। मौसम सर्द होने के साथ ही खुश्क दूध की कीमतें कम होने लगी। 1 किलो दूध का पैकेट 50 रुपए सस्ता होकर 1200 रुपए किलो हो गया, तो वहीं आधा किलो दूध 25 रुपए कमी से 600 रुपए किलो हो गया। दुकानदार कहते हैं कि सर्दियों में दूध का इस्तेमाल कम हो जाता है, जिसकी वजह से कीमतें कम हो जाती हैं। सही है, सर्दियाँ जो है ऑफ सीज़न होता है, इस वजह से दूध की कमी में जो है वाक़ई आ जाता है। असली दूध जो है गाय का मंडी में उसका भी रेट कम हो जाता है, सूखे दूध का भी कम हो जाता है। अलग अलग मुल्कों से, आयरलैंड से, पाकिस्तान से, मलेशिया से दूध आ रहा है, उनमें 50 रुपए किलो तक में कमी आ जाती है। 1000-1500 रुपए तक कट्टों में कमी होती है। शहरियों ने खुश्क दूध की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। बोरी में 1000 रुपए सस्ता हो गई है, खुले में 50 रुपए सस्ता हो गई है। दूध सस्ता हो गया, अच्छी बात है, ज़्यादा इस्तेमाल होगा और बोरी में 1000 रुपए कम हो गए तो ज़ाहिर बात है किलो में 50 रुपए कम हो गए। मुल्क में खुश्क दूध आयरलैंड और मलेशिया से दरामद किया जाता है, जो कि चाय और दीगर मीठे पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। और नाजरीन, सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंचेस, ATC कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। महकमा एक्साइज में DPC सिफारिश के बावजूद तरक्की न देने का मामला जस्टिस के आगा ने हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी एक्साइज 2 माह में अहकामात पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल करें। कराची से हैदराबाद मोटरवे की तामीरात मुताल्लिका महकमों की जानिब से प्राइवेट मालिकान को मुआवजा अदा न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, DNA, NHA और दीगर से जवाब तलब कर दिया। KMC अस्पतालों में टेलीफोन ऑपरेटर्स की तरक्कियां न मिलने का केस। आईनी बेंच ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से 3 माह के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी पर तफ्तीशी ऑफिसर की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि एक तो काम करते नहीं, दूसरा अदालतों में पेश भी नहीं होते। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले का तनाजा। आईनी बेंच ने PMDC शोबा तलबा रजिस्ट्रेशन सरबरा को शोकाज जारी कर दिया। PMDC ऑफिसर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने PMDC ऑफिसर को 25,000 के मुतलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। एयरपोर्ट खुदकुश बम धमाका केस। CTD ने मुकदमे में गिरफ्तार एक और मुल्जिम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के तहवील में दे दिया। खातून पोलियो वर्कर से बदतमीजी का केस। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को रिहा कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को फीकस 50,000 रुपए जाती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंदी के गहरे बादल छाए रहे। एक दिन में सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 3790 पॉइंट की कमी से 1,11,070 की सतह पर बंद हुआ।
अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान मंदी में तब्दील। मार्केट आज आगाज के बाद से उतार चढ़ाव का शिकार रही। दिन के इख्तिताम से कबल मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,16,236 तक ट्रेड हुआ। आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर एहसन मेहनती का कहना है कि आलमी मार्केटों में मनफी रुझान है। मुसलसल तेजी के बाद मार्केट में मुनाफे का प्रेशर है। पाकिस्तान मार्केट में फॉरेन आउटफ्लोज हम देख रहे थे कि काफ़ी टाइम से नज़र आ रहे हैं। फॉरेन आउटफ्लोज इम्पैक्ट करते हैं इन्वेस्टर जो है दुनिया भर की मार्केट जब प्रेशर लेती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया भर की मार्केट्स के अंदर जो है गिराव है, ऑयल प्राइसेस भी गिर रही हैं, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे पड़ता है। फिर साथ में हमने SBP की जो पॉलिसी देखी थी, यानी कि ईजिंग हुई है, वो उसमें काफ़ी कॉशियस ईजिंग हुई है, तो जाहिर है गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि आगे वाले मंथों में ज़्यादा जो है वो पॉलिसी रेट के अंदर गिराव देखा जा सके। तो आई थिंक कि कोई करेक्शन जो है मार्केट का पार्ट एंड पार्शल है, कुछ कंसोलिडेशन हो रही है, इन्वेस्टर जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट माहिर शहरियार बट का कहना है कि आज मार्केट में मनफी रुझान म्यूचुअल फंड की जानिब से शेयर्स की फरोख्त और लेवरेज की पोजीशन बढ़ने की वजह से भी है। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी है। हम देख रहे थे कंटिन्यू बाइंग हो रही थी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड साइड, और कल हमने देखा कि इंडिविजुअल ने तकरीबन $6 मिलियन की बाइंग की, जबकि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस सेक्टर की जानिब से कोई सेलिंग देखने में आई, जिसके बायस मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी विटनेस किया कि मार्केट में जो लेवरेज की पोजीशन थी, जो यूजली 40 से 42 अरब रुपीस के आसपास होती है, वो बढ़ के तकरीबन 58 अरब रुपीस के पास आ गई। आज सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस कंपनियों और फर्टिलाइजर के सेक्टर में शेयर्स हुए। मार्केट में 472 कंपनियों के 60 अरब 24 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 11 करोड़ का कारोबार हुआ। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। और मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ने लगी है। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2024 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 21 करोड़ 90 लाख डॉलर रही। रवा माली साल 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 31% इजाफे से 1 अरब 12 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। 5 माह में सबसे ज़्यादा में पावर सेक्टर में 45 करोड़ 40 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, नवंबर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 65% इजाफा। नवंबर में 21 करोड़ 90 लाख डॉलर सरमायाकारी रही। अक्टूबर में 13 करोड़ 30 लाख डॉलर सरमायाकारी रही। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 31% इजाफे से 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख डॉलर रही है, जो गुज़िश्ता माली साल 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 85 करोड़ 60 लाख डॉलर रही थी। FPCCI के नायब सदर आसिफ सखी का कहना है कि हुकूमती और SIFC के इक़दामात की वजह से अब गैर मुल्की सरमायाकारी में भी बेहतरी हो रही है। अशोक साहब, ये बहुत अच्छा एक सिग्नल है हमारे मुल्क के लिए कि हमारे यहाँ बैरूनी सरमायाकारी बढ़ रही है, और 31% जो पिछले साल के मुकाबले में इस वक्त 5 महीनों में बढ़ी है। इसकी वजह ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और SIFC मिल के जो एक बिजनेसमैनों के लिए काम कर रहे हैं मुल्क की इकनॉमी के लिए, उसके असरात अब नज़र आना शुरू हुए हैं। हमारा डॉलर रेट स्टेबल है, हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम जा रहा है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। हमारी महंगाई की शरह भी कम हो रही है, जो इस वक्त 5-5.5% पे आ गई है। तो इस हिसाब से मुल्क में आगे तरक्की नजर आ रही है हमें। मुख्तलिफ सेक्टर में कितनी सरमायाकारी आई, इसकी तफसीलात के मुताबिक रवा माली साल 5 माह में पावर सेक्टर में 51% इजाफे से 45 करोड़ 40 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई, और 5 माह में फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर में 1% इजाफे से 24 करोड़ 90 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह में ऑयल एंड गैस सेक्टर 24% इजाफे से 12.5 करोड़ डॉलर, और इसी मुद्दत में माइनिंग सेक्टर में सरमायाकारी 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई। अशरफ सिटी 21। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कोरंगी में येलो लाइन बस टर्मिनल का दौरा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि बस टर्मिनल में 300 से ज़ायद बसें खड़ी हो सकती हैं, जबकि इस मंसूबे को 2025 के ख़त्म तक मुकम्मल करने की कोशिश जारी है। अक्सर शाहिद रिपोर्ट करेंगी। सस्ती और आरामदा सफर की जानिब एक और कदम, वज़ीर ट्रांसपोर्ट का येलो लाइन BRT मंसूबा शुरू करने का ऐलान। कोरंगी क्रॉसिंग से दाऊद चौरंगी बस मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। कोरंगी में येलो लाइन बस टर्मिनल दौरे के मौके पर शर्जील मेमन बोले, डबल स्टोरी बस डिपो बनाया जा रहा है। EV बसों से लोग सस्ता सफर कर सकेंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में लगा हुआ है कि जितनी भी मज़ीद ट्रांसपोर्ट हो वो हम कोशिश करें कि वो EV ट्रांसपोर्ट हो, जिससे आप लोगों को जो है वो पोल्यूशन फ्री जो है हम शहर दे सकें और उसका फ़ायदा आम पब्लिक को मिल सके।
शर्जील मेमन ने कहा कि शुरुआती तौर पर इस डिपो में 346 बसें पार्क होंगी। एक और छत भी डालेंगे। कब्जा शुदा बस डिपोस को भी खाली करवाया जाएगा। अब इस वक्त ये 340 बसेस के लिए है, लेकिन अभी भी हमने एक और प्रोविजन दिया कि एक और छत भी हम इसमें डाल सकते हैं, तो हम ताकि एक ही जगह पे हमारी सारी सहूलतें लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें, इसमें मजीद भी एनहांस हो सके। वजीर ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह किया कि नई बसें अप्रैल तक आ जाएंगी। हमारी कोशिश है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बसें चलाई जाएं। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अरकान का बड़ा इक़दाम। डाउ यूनिवर्सिटी, जनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी और लियाकत यूनिवर्सिटी में जदीद टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जदीद मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लेबॉरेटरी समेत दीगर सहूलतों के क़याम के लिए भरपूर माली ताउन का ऐलान कर दिया। तफसीलात मीर कैरियो की रिपोर्ट में देखिए। मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना किताबों से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहली बार जेनेटिक मॉलिक्यूलर लैब कायम। डॉ यूनिवर्सिटी में शोबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कयाम के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। कराची की 2 मेडिकल यूनिवर्सिटियों में दोनों मंसूबों के लिए अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका तंजीम ने $3 लाख मुख्तस कर दिए। जेनेटिक मॉलिक्यूलर लैब के लिए $1 लाख, शोबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए $2 लाख अतिया। अपना का डाओ और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद ताउन का भी ऐलान किया। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सिराज मेमन बोले, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर जेनेटिक लैब तश्कील दी जा रही है। मशीनरी ऑर्डर हो चुकी है। आम लोगों को बीमारियों का कबल अज़ वक्त पता चल जाएगा। पैदाइशी बच्चों में कैंसर के हवाले से भी तशखीस में फायदा होगा। अभी इस वक्त मुरविज थे कुछ साल से, उसमें यह था कि माँ के पेट से पानी निकाल के उसके टेस्ट किए जाते थे DNA के लेवल पे। अब ये ब्लड टेस्ट की सूरत में मौजूद होगा ताकि बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी में इस बात का पता चल जाए कि बच्चा जो है वो कहीं खुदा न खास्ता उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है या उसके बारे में क्या किया जा सकता है। ये हमें पता चलता था जब बच्चा पैदा हो चुका होता था। अब ये सहूलत जो है वो पहले 6 वीक्स के अंदर से ही शुरू हो जाएगी। कई ऐसी बीमारियाँ हैं। अपना के सदर आसिफ मोइनुद्दीन का कहना था कि पाकिस्तान में फलाह बहबूद के हवाले से बहुत से मंसूबों पर काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं पाकिस्तान में जो फलाह और बहबूद और एजुकेशन के हिसाब से, और जो डॉक्टर्स को उनकी नशोनुमा और उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं अमेरिका से थ्रू प्रोग्राम कॉल्ड मेरिट MERIT। वहाँ से हम डिप्लोमाज और कोर्सेज वगैरह देते हैं उनको। अपना विंटर मीटिंग के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सईद साबिर का कहना था कि निसाबी और फलाही सरगर्मियों पर काम करते हैं। तो अपना जो है बेसिकली उनका बुनियादी मकसद जो मेन है हमारा जो हमें 5013C नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम एजुकेशनल और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और हम अभी ये पूरा डॉक्टरों का एक वफ्द लेके इधर आए हैं। हर साल दिसंबर में आते। इस साल हम कराची और हैदराबाद में अपने कॉलेजेस डाउ मेडिकल कॉलेज और डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अपना तंजीम पाकिस्तान में सेहत के मुख्तलिफ शोबों में कई मनसूबों पर काम कर रही है ताकि पाकिस्तानी आवाम को सेहत की जदीद सहूलतें मैसर आ सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ मीर कीरियो, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिविल हॉस्पिटल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में नर्सेस ने शिरकत की और खुसूसी टैबलोस भी पेश किए गए। नर्सेस कहती हैं इंसानियत की खिदमत के साथ अपना त्यौहार भी जोश जज्बे से मना रहे हैं। मजीद जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। क्रिसमस की तैयारियां सिविल अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल खैरुन्निसा अकबर की जानिब से कॉलेज में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में सीनियर और जूनियर और स्टूडेंट्स नर्सेस की शिरकत। टैबलो भी पेश किए। जब हम घरों में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं तो हमें इस पे भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ऑब्जेक्शन में लेते हैं लोग, तो हम कहते हैं नहीं, खुशियाँ सबके साथ होती हैं और हमारा प्रोफेशन ऐसा है जो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन काम करता है। तो रिलीजन, लैंग्वेज, किसी का भी बैरियर नहीं है। तो हम नर्सिस, मिडवाइफ्स, LHVs, जितने भी लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो अपने अपने डेज खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं मिलके। खैरुन्निसा अकबर ने कहा कि नर्सिस का शोबा इंसानियत की खिदमत में दिन रात मसरूफ रहता है। इस मौके पर नर्सिस ने कहा कि वो इंतजामिया के शुक्र गुजार हैं जो इस त्यौहार में शरीक हैं। ये जज्बा इंसानियत की खिदमत करने में हमारा हौसला बढ़ाता है।
آج کا دن ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور کرسمس کا منتھ ہوتا ہی اسی لیے خوشیاں پھیلائیں, سب ہیپی رہیں اور جو جس سے ناراض ہے ان سے بھی بات کر کے اور سب اپنی اپنی خوشیوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں. آج میرا دل بہت خوش ہے کیونکہ ہم جس کالج میں ہیں یہ زیادہ تر یہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے اور ہمارے پرنسپل نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا کرسمس کا پروگرام یہاں پر منا سکیں کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے تھے. اور ہم بھی ایز اے نرسز بیماروں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, ان کو کیئر دینا, ان کو بہتر کرنا, ان کو ہم جسمانی طور پہ صحیح کرتے ہیں بٹ ہمارا ریلیجن چاہے وہ کوئی بھی ہو, مسلم ہو, کرسچن ہو, ہندوز ہو, واٹ ایور دا ریلیجن از, وہ کام کرتا ہے ہماری روحانیت کو بہتر اچھا انسان بنانے میں. اس موقع پر کالج آف نرسنگ سول اسپتال کو خوبصورت انداز میں مختلف رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا تھا. کیمرامین کاشف کے ساتھ ابراہیم رین, سٹی 21. سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی میں آگاہی واک سٹاپ پاپولیشن الرجی فری پاکستان کا انعقاد کیا گیا. واک میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی شرکت. جبکہ ایم ایس ڈاکٹر انیس الرحمان کہتے ہیں فضائی آلودگی کے باعث سانس اور پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے, آگاہی بہت ضروری ہے. تفصیلات کے لیے اسامہ ملک کی یہ رپورٹ. ملک میں بڑھتی فضائی آلودگی کو کم کرنے کا مشن. سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی میں آگاہی واک اسٹاپ پولیوشن الرجی فری پاکستان کا شاندار انعقاد. واک میں ایم ایس سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی, ڈاکٹر انیس الرحمان, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ایم ایس سندھ گورنمنٹ اسپتال ڈاکٹر انیس الرحمان کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی کے باعث سانس اور پیٹ کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. فضائی آلودگی کو کم کرنے کا واحد حل درخت لگانا ہے. ہم قومی سطح پہ سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ آلودگی کو کم کریں, جس میں ہم درخت لگانا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ, اور ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جو فضائی آلودگی کا سبب بنتے ہیں, جیسا کہ ہم کچرا جلاتے ہیں, دھواں ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کافی آلودگی ہوتی ہے, یا اس سے اگر ہم بچیں تو انوائرمنٹ کو ہم کلین رکھ سکتے ہیں. واک میں شریک ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی سے آگاہی بہت ضروری ہے, احتیاط کے ذریعے ہی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے. 5 سے 10 سالوں میں خاص طور پہ کووڈ کے بعد بہت زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے یہاں سانس کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں, اور اسی حوالے سے جو میرا پیغام ہے وہ بہت ضروری وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کا خیال کرتے ہیں, جس طرح اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں, ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آس پاس کے ماحول کو بھی ہم اسی طرح اچھا رکھیں تاکہ الرجیوں سے اور بیماریوں سے بچ سکیں. شرکا کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی میں کمی کے لیے ٹرانسپورٹ اور صنعتوں کے شعبے میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. کیمرامین حسن عزیز کے ہمراہ اسامہ ملک, سٹی 21.